को मिलने गए, कैकेयी ने स्वागत किया है। भरत, मैंने तुम्हारे रास्ते के सारे कंटक दूर कर दिए हैं। कैसे मां? कहती हैं तुम्हारे पिता का मरण हुआ है। पिताजी का मरण सुनकर भरत जी बड़े दुखी हुए। किस कारण से हुआ मां? भरत जी ने कहा, मुझे वह कारण बताइए जिससे मेरे पिताजी का निधन हुआ है। कैकेयी कहती हैं, मैंने 2 वरदान मांगे, एक तुमको टीका मिले और राम जी को 14 वर्ष का वनवास। जैसे ही राम को 14 वर्ष का वनवास सुना, भरत जी नीचे गिर पड़े और पिता के मरण का दुख भूल गए। जब एक दुख छोटा हो और फिर पता चले कि कोई उससे भी बड़ा दुख है, तो पहले का छोटा दुख भुला दिया जाता है। उसी प्रकार पिता के मरण का स्मृति विस्मृत हो गई और राम अवध में नहीं है, राम को वनवास मिला है। उस विचार मात्र से भरत जी अकुलाने उठे। अरे कलंकिनी, कैकेयी को कहते, तूने मुझे क्यों जाया? तुम्हारे पेट से अगर मैं पत्थर पैदा हुआ होता तो आज मेरे अवध की यह दशा नहीं होती। कुल घातिनी आदि आदि कैकेयी को संभाल। भरत जी दौड़े। जैसे मन में विचार आया भरत के कि मेरी मां कौशल्या का क्या हाल होगा, और कौशल्या अम्बा वैधव्य की साड़ी पहनी है, अपने कक्ष के एक स्तंभ का आधार लेके कौशल्या जी बैठी हुई हैं। द्वार खुला है, द्वार को देख रही हैं। आंखों में थोड़ा थोड़ा पानी है। कौशल्या को पता नहीं चलता कि किसके लिए रोऊं, पति मरण के लिए रोऊं, साधु समान पुत्र के लिए रोऊं, मेरी अवध की इस दशा पर रोऊं। इसलिए आंखों में पानी, आधी आंखें खुली हैं और दूर से देखा कि भरत जी आ गए। अब भरत जी का शरीर भी राम की तरह श्याम है। शत्रुघ्न जी गौर हैं, लखन जी गौर हैं, राम श्याम है। भरत जी का कद काठी सब राम जी जैसा है। कौशल्या अम्बा ने अधखुली पानी वाली आंखों से देखा, एक आकृति दिखी राम जैसी। मेरा राम लौट आया। कौशल्या जी दौड़ी हैं, दौड़ के जाते ही नीचे गिर गई, मूर्छित हो गई। भरत जी दौड़े, मां को अंक में ले लिया। मां, राम बेटे तुम आ गए, मुझे विश्वास था। मां की गोद में सिर रख के भरत जी रोते हैं तुलसीदास जी महाराज का। मां, मैं राम नहीं, मैं अभागा भरत हूं। मैं वह दुर्भाग्यशाली भाई हूं मां, जिसके कारण भाई को वन जाना पड़ा है। कौशल्या जी को कहते हैं भरत जी, मां अगर मेरे भाई वन गए हैं, उसमें मेरा थोड़ा भी हाथ हो तो मुझे दुनिया के वो सब पाप लग जाएं जो पाप करने से भी किसी मनुष्य में विचार नहीं आ सकता। माता पिता की हत्या करने का पाप मुझे लगे, गौ वध का पाप लगे, जन्मे हुए बच्चे के वध करने का पाप लगे, ऐसे कर कर भरत जी 28 पापों की गिनती करवाते हैं। ये सारे पाप इस भरत को लगे। मां, अगर मैं चाहता कि मेरा भाई वन को जाए। अरे पगले, कौशल्या जी कहती, हमें सबको पता है कि अगर
पानी में से मछली को निकाल लिया जाए तो मछली जीवित रह सकती है, वैसे रह नहीं सकती है ना। मछली को अगर पानी से निकाल लो तो वो मर जाएगी तड़प के। पानी में से अगर मछली को निकाल लो तो जीवित रह सकती है, किंतु भरत, ये कभी नहीं हो सकता कि तुम्हारी सम्मति हो कि राम को वनवास हो जाए। बहुत प्रकार से समझाया है, आश्वासन दिया, भरत अब तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार करिए। वशिष्ठ जी आए हैं, तेल की नौका में दशरथ जी का मृतदेह रखा हुआ है। भरत जी ने, शत्रुघ्न जी ने अंत्येष्टि क्रिया की है। 1,00,000 मुंह से भी वर्णन न हो सके वैसा अंतिम संस्कार भरत जी ने किया है। कहते हैं 12 दिन का पूरा जो विधि सम्मत श्राद्ध तर्पण आदि, 11 श्राद्ध, 12 त्रयोदशाह, सारे श्राद्ध कर्म किए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि 1,00,000 मुखों से भी वर्णन किया जाए तो जो भरत ने क्रिया की है दशरथ जी के लिए, उसका वर्णन नहीं हो सकता।